Hamster combat definitely is going to the moon in the future and very near in the future. Be prepared. यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर जो उछाल है हैमस्टर कॉम्बैट कॉइन के अंदर आने वाला है। तो हैमस्टर कॉम्बैट जैसा कॉइन जिसकी इतनी बड़ी हाइप थी वो यहाँ पर जो है वो शूट अप ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं यतिन आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे हैमस्टर कॉम्बैट कॉइन के बारे में। हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन के अंदर लगातार ये कमेंट आ रहा था कि हैमस्टर कॉम्बैट कॉइन के बारे में बातचीत की जाए, क्या इसका अब कोई फ्यूचर है नहीं है, क्या ये जो कॉइन हमने लेके रखा है इतने समय से क्या इसकी कोई वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्या होगा आने वाले वक्त के अंदर। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि टॉन कॉइन के जितने भी ये जो मीम कॉइन्स आए थे, क्या वो हैमस्टर कॉम्बैट था, कैटेजन था या और सारे कॉइन्स थे, क्या इनका कोई फ्यूचर है या नहीं है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि कुछ सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग ले ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फटाफट से चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर मैंने हैमस्टर कॉम्बैट का जो यहाँ पर चार्ट है ये खोल के रखा है, क्योंकि मैं एक टेक्निकल एनालिसिस करने वाला पर्सन हूँ। मुझे इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं कैसे नहीं है, किस कैटेगरी में फॉल करता है। I really don't care about those things. I care about the chart, right? कि चार्ट कैसा दिख रहा है, right? जैसा चार्ट दिखेगा मैं उसके हिसाब से प्राइस एक्शन और बाकी सारी चीजों के बेसिस पर ट्रेड करना या फिर उस कॉइन में एक्यूमुलेशन करना जो है ज्यादा पसंद करता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये मार्केट में प्राइजेस आप लोग बता दूं कि जैसे जैसे ये ड्रॉप हो रहा था, मैंने इस कॉइन के अंदर पर्सनली काफी अच्छी बाइंग करके रखी हुई है और मैं उस बाइंग को यहाँ पर भी होल्ड करने वाला हूँ आने वाले कुछ समय तक। क्यों ऐसा कह रहा हूँ आप सबको बता देता हूँ। और अब इस समय पर कौन सा ऐसा बाइंग सिग्नल मैं देख रहा हूँ जो कि काफी अच्छा हो सकता है और मार्केट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है, स्पेशली हैमस्टर कॉम्बैट और टॉन के जो इकोसिस्टम के कॉइन्स है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जब ये मार्केट में दो बाई फॉल आया है, राइट, पहला फॉल जब ये यहाँ से ये गिरा था नीचे की तरफ, जब ये डे ऑफ लॉन्च पर ऊपर की तरफ गया था सबसे पहले, और ऊपर की तरफ जाने के बाद ये करीब करीब अगर हम बात करें तो 0.014, जहां पर ये 1 बिलियन की मार्केट कैपिटल को क्रॉस कर गया था। एंड देन इट ड्रॉप राइट यहाँ तक नीचे की तरफ 0.002, राइट यहाँ तक ये ड्रॉप किया था, 0.002 तक ये बेसिकली ड्रॉप किया था। फिर ये ऊपर की तरफ उछला, फिर ये वापस से एक और बारी ड्रॉप किया, राइट। ये चीज यहाँ पर देखने को मिली थी। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर करेक्टिव मूव आया। फर्स्ट ये हमने फर्स्ट डे ही इंपल्सिव मूव देखा ऊपर की तरफ, राइट, एंड देन आफ्टर वी हैव सीन द करेक्टिव मूव इन दिस कॉइन, राइट। कैसा ये मूव था? तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि जब भी कोई भी करेक्शन आती है तो हम सब लोग जानते हैं कि 3 पार्ट्स में करेक्शन आती है, विच इज लाइक ए वेव डाउन, बी वेव अप एंड देन अगेन सी वेव डाउन, राइट। दिस इज समथिंग लाइक A, B and then C, right? कुछ इस तरीके से A, B, C ड्रॉप यहाँ पर हुआ। This means कि यहाँ पर we are actually कि या तो इसने बॉटम जो है वो बना लिया है या ये बॉटम के बहुत ही नजदीक है। क्या पॉसिबिलिटीज है कि क्या इसने बॉटम बना लिया हो, राइट? इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं यहाँ पर। देखिए इस कॉइन के अंदर काफी सारी एक्यूमुलेशन भी हुई है, काफी सारी चीजें भी हुई है, राइट। आपको दिखाते हैं कैसे। अब मैं आपको एक ये जोन बनाकर दिखाने वाला हूं जो कि यहाँ पर इसके लिए एक सपोर्ट जोन रहा था, राइट। ये जोन अगर हम देखेंगे यहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ आगे का चार्ट अभी फिलहाल के लिए भूल जाइए, राइट। सिर्फ और सिर्फ इतना चार्ट आपको यहाँ पर देखिएगा और इसमें आप यहाँ पर देखिएगा कि ये इस पर्टिकुलर जोन से बाउंस किया था। हम यहाँ पे प्राइस नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं और कुछ नहीं कि टेक्निकल पर चार्ट क्या कहता है, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सपोर्ट था, यहाँ से बाउंस किया, यहाँ पर ये सपोर्ट था, यहाँ से बाउंस किया, फिर यहाँ पर इस जोन में आया था, थोड़ा सा बाउंस किया था, ज्यादा बड़ा बाउंस नहीं किया था। तो यहाँ पर मेनली ये था क्या, ये जोन बेसिकली एक सपोर्ट जोन था जिसको यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया था इस कॉइन ने। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी बड़े बड़े वेल्स होते हैं
वो अपनी बाइंग वहां पर लगाते हैं जहां पर आप सब लोगों के या फिर आम जनता के जो है वो स्टॉप लॉसेस होते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अगर हम बाइंग, ये जो बेसिकली सपोर्ट जोन हम कहेंगे, तो किसी भी बड़े ट्रेडर ने इसका जो यहाँ पर बॉटम था लगभग लगभग अगर मैं बात करूं 0.0022, राइट। मैं यहाँ पर जो है वो सपोर्ट यहाँ पर लिख देता हूं, जो कि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 0.0022, राइट। डॉलर वैल्यू में ये जो है ये बेसिकली यहाँ पर जो वैल्यू है, राइट। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करके प्रॉपरली यहाँ पर इसका जो सपोर्ट है वो मेंशन कर देता हूँ, जो पहले था, राइट। और यहाँ पर बेसिकली ये यहाँ तक बार बार नीचे गिर रहा था, पहली बारी टेस्ट किया, फिर दूसरी बारी टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, एंड देन फाइनली इसको ब्रेक कर दिया। इसके नीचे सब लोगों ने अपना जो है, जितने भी ट्रेडर्स रहे होंगे, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। वेल्स मेंटालिटी क्या कहती है कि जहां पर भी आम जनता अपना स्टॉप लॉस लगाती है, वेल्स या बड़े प्लेयर्स वहां पर अपनी बाइंग बनाते हैं, धीरे 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 इस तरीके से करके अक्यूमुलेट करते हैं उस कॉइन को। तो हमने देखा कि किस तरीके से नीचे की तरफ गया, और हमने ऑलरेडी ABC करेक्शन जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर ये बन गया, जो कि पहले सपोर्ट था वही बन गया रेजिस्टेंस, राइट। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, राइट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, जिन लोगों ने भी यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्लियरली, यहाँ पर कुछ लोगों ने बाइंग की होगी, उसके बाद ये ऊपर जाता था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी कुछ लोगों ने बाइंग की होगी, थोड़ा बहुत ऊपर गया, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन यहाँ पर भी बाइंग करी, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन इन्हीं फाइनली ये नीचे की तरफ आया, राइट। तो ये जो बेसिकली सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बन जाता है। क्यों रेजिस्टेंस बन जाता है? आप देख सकते हैं इस समय पर भी ये यहाँ पर रुका हुआ है, मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। क्यों रेजिस्टेंस फेस कर रहा है? क्योंकि इसमें लोगों को दिखाई क्या दिया, आज भी वो लोग यहाँ पर एक्चुअली में, अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं, तो लोग जो है यहाँ पर बेवकूफ बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर टेक्निकल्स पे चीजें ही ऐसी होती हैं, या फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुछ चीजें ही, साइकोलॉजी ही ऐसे प्ले आउट होती है कि लोग मजबूर होते हैं कि यहाँ पर लोगों ने देख लिया है, क्योंकि एक तो नया मैंने इतना जल्दी भरोसा होता नहीं है, और दूसरा यहाँ पर ये जो सपोर्ट था, सपोर्ट पर लोग बार बार बाय कर रहे थे। यहाँ से बाय किया ऊपर, यहाँ से बाय किया ऊपर, यहाँ से बाय किया ऊपर, राइट। लेकिन फाइनली हुआ क्या? ये नीचे की तरफ चला गया। तो लोगों को क्या लगा कि ये एक पंप एंड डंप काइंड ऑफ कॉइन है, राइट। इसके अंदर जो है ज्यादा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, और इस चीज में से निकल जाना बेटर है। जैसे ही हमारे प्राइजेस आए उसमें से निकल जाओ, राइट। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर बाय किया था, राइट, वहां पर यहाँ पर आने के बाद वो लोग अब निकलने की सोच रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज लाइक एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, राइट। जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया था अब वो यहाँ पर निकलने की सोच रहे हैं। दैट्स व्हाई, बिकॉज दे आर फीलिंग कि वी आर स्टक इनटू दिस कॉइन, राइट। और इसमें कोई वैल्यू है या नहीं है पता नहीं, लेकिन ये इस तरीके से चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने यहाँ पर बहुत जबरदस्त अपनी जो है वो बाइंग बनाई है। जितना मैं कर सकता था, जितने मेरे लिए यहाँ पर था कि मैं यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर उतना एक्यूमुलेशन इस कॉइन के अंदर किया है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली मैं बेस मेंटालिटी के साथ चलूंगा और कुछ नहीं, राइट। जहां पर लोग अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, मैंने वहां पर अपनी यहाँ पर बाइंग की है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, राइट। जब ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो आने वाले वक्त में ये ऊपर रेजिस्टेंस तोड़कर जा सकता है, क्योंकि ये लगातार, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पर ये जो ड्राइंग है इसको फिलहाल के लिए थोड़ा सा हटा दूं, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कॉइन के अंदर थोड़ा सा बड़ा करते हैं इस चार्ट को, राइट, और समझते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि आज एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल भी आई है, मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट की तैयारी भी हो रही है, राइट। बीटीसी भी यहाँ पर बुलिश है, जो मैंने यहाँ पर अभी रिसेंट जो लास्ट वीडियो डाला था उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। वहां पर लास्ट वीडियो जो है आप जाकर हमारे चैनल पर देखिएगा कि किस तरीके से मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। बिटकॉइन के ऊपर भी, बिटकॉइन भी ऊपर जाने की तैयारी में, और यहाँ पर फाइनली इसका भी ब्रेकआउट होने की तैयारी में, जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा, ये सबसे पहले तो जाएगा थोड़ा सा ऊपर, राइट। जब ये ऊपर जाएगा वापस से हो सकता है कि रीटेस्टिंग के लिए आए, पॉसिबिलिटीज है, आए, शायद आए, शायद ना आए, पॉसिबिलिटीज दोनों ही हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर इस जोन के अंदर आप देख सकते हैं कि धीरे 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 ऊपर की तरफ ही मूव हो रहा है ये, राइट। और जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ब्रेकआउट। और जितने लोगों ने पहले यहाँ पर
खरीदा था वो लोग अभी तो बेच रहे हैं, लेकिन जब ये ऊपर ब्रेकआउट कर कर चला जाएगा दे विल फील कि हमको सिर्फ और सिर्फ वेल्स ने बनाया, बेवकूफ और कुछ नहीं, राइट। क्योंकि ये नीचे लेकर गए थे तो यहाँ पर वो लोग डर गए, एंड अभी यहाँ पर वो निकलने के लिए प्लान कर रहे हैं कि उसी प्राइस पे मिल रहा है, तो बेच के निकल जाओ चुपचाप, ठीक है। और अभी यहाँ पर बेटर क्या है कि यहाँ पर हमको तो अक्यूमुलेट करना चाहिए, दैट इज बेटर मेरे हिसाब से। और यहाँ पर अगर ये ऊपर की तरफ जाए तो दैट इज गुड। और यहाँ पर सिंपल ही बातचीत ये है कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, जो लोग अभी यहाँ पर सेल कर रहे हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस मिल रहा है इस कॉइन को, वही लोग रीटेस्टिंग का फिर से इंतजार करेंगे और दोबारा से बाइंग करने के लिए सोचेंगे, राइट। दे पीपल आर थिंकिंग कि दोबारा नीचे चला जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं होने वाला कि दोबारा नीचे नहीं, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने वाला है बहुत जल्दी। और जब ये ब्रेकआउट करेगा उसके बाद दोबारा से जब ये इस जोन में आने के लिए यहाँ पर होगा, देन पीपल विल स्टार्ट बाइंग इट अगेन। या फिर हो सकता है कि उनके गाड़ी जो है वो छूट भी जाए और उसके बाद अगर ये स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाने लग जाए विदाउट एनी रीटेस्टिंग, क्योंकि समटाइम्स रीटेस्टिंग होती ही नहीं है, समटाइम्स होती भी है, समटाइम्स नहीं भी हो पाती है रीटेस्टिंग। और अगर रीटेस्टिंग नहीं हुई दे पीपल विल बी फीलिंग कि यार हमसे एक बहुत बड़ी जो है वो ट्रेन मिस हो गई, एंड देन यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर ले जाने के बाद प्राइजेस फिर यहाँ पर बाइंग जो है वो हो सकती है। सो बी प्रिपेयर्ड, ये कॉइन काफी अच्छा रिजल्ट दे सकता है जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो नीचे की तरफ फॉल नहीं कर रहा। सबसे पहले होता क्या है, राइट, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले होता ये है कि जितने भी बड़े कॉइन्स हैं, राइट, जिनका इकोसिस्टम है खुद का। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हेरियम का खुद का इकोसिस्टम है, सोलाना का खुद का इकोसिस्टम है, बीएनबी का खुद का इकोसिस्टम है, जो कि बड़े बड़े इकोसिस्टम्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे कॉइन्स आते हैं, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स आते हैं। सबसे पहले ये 3 कॉइन इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, ये ऊपर की तरफ जाते हैं जो कि बिटकॉइन डोमिनेंस को नीचे ले आते हैं, राइट। और उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर पैसा फ्लो होना जो है वो स्टार्ट होता है, एंड देन दे गिव अ मेजर पंप इनटू द मार्केट। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो खोने के लिए क्या है, यहाँ पर इतनी छोटी मार्केट कैपिटल इसकी हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर कॉइन गीको पे फटाफट से ज्यादा आता हूँ और यहाँ पर हैमस्टर कॉम्बैट को यहाँ पर सर्च करता हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगा अभी स्क्रीन शेयर करके, राइट। सबसे पहले यहाँ पर मैं हैमस्टर कॉम्बैट की जो मार्केट कैपिटल और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ओपन कर लेते हैं ताकि आप सब लोगों को यहाँ पर शो कर सके। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए मार्केट कैपिटल इसकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है $165 मिलियन, राइट, $165 मिलियन, राइट, जो यहाँ पर आने वाले वक्त में बहुत बहुत इजीली 10x, 20x, 30x हो सकती है। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो टॉम कॉइन का जो एक और कॉइन जो कि यहाँ पर लास्ट ईयर ही आया था सबसे पहले नॉट कॉइन, उसकी जो सबसे ऊपर जो मार्केट कैपिटल चली गई थी वो गई थी $2.8 बिलियन के भी ऊपर, राइट, 2.8 बिलियन, 2.9 बिलियन के आसपास। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये भी अगर वहां तक पहुंच जाए, राइट, तो मेरे हिसाब से 10x के आसपास हो सकता है। फुली डाइल्यूटेड 257 मिलियन की है, तो ये भी अगर वहां तक पहुंचता है 2.8 बिलियन, 2.9 बिलियन तक, तो 10x से लेकर 12x तक हो सकता है। लेकिन अगर ये उसको भी क्रॉस कर गया, क्योंकि ये सबसे बड़ी हाइप थी इस प्रोजेक्ट की, हैमस्टर कॉम्बैट की, तो आने वाले वक्त में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत ज्यादा होल्डर्स होंगे जो कि यहाँ पर जिनको जो है कि गेम की तरफ से भी जो है वो कॉइन्स मिले होंगे, उन्होंने अभी तक होल्ड करके रखा होगा। हो सकता है कि और भी बहुत सारे कॉइन्स जो हैं वो लोग होल्ड कर रहे होंगे। तो जो भी लोग यहाँ पर होल्ड कर रहे होंगे उनको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर प्राइस से 10x से लेकर 20x, राइट, होना बहुत आसान है। मतलब कि 2.5 बिलियन पर ये होता है 10x, 5 बिलियन पर, 5.1 बिलियन पर लगभग 20x होता है। तो इट इज वेरी इजी। बहुत सारे जो इस कैटेगरी के कॉइन हैं वो यहाँ पर जो है वो एक तरीके से क्षमता रखते हैं यहाँ पर जाने की ऊपर की तरफ 10 बिलियन तक भी, मतलब कि इस पर्टिकुलर प्राइस से 40x तक भी हो सकता है। यू जस्ट नीड टू हैव सम पेशेंस। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो खेल है वो है बिटकॉइन डोमिनेंस का, जो कि हम सब लोग जानते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस अभी लगातार राइज कर रहा है, राइट, ऊपर की तरफ जा रहा है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि आने वाले वक्त में बिटकॉइन डोमिनेंस तो गिरेगा बॉस, ठीक है। और जब ये गिरेगा तब उस समय पर हमको सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स में जो है वो बड़ी उछाल देखने को मिलेगी। हैमस्टर कॉम्बैट विल बी द कॉइन जिसके बारे में दुनिया सिर्फ और सिर्फ बातचीत ही करती रह जाएगी कि देखिए कितना ऊपर की तरफ चला गया, या फिर लोग कोनों में बाइंग करेंगे वहां पर उस समय पर। लेकिन दिस इज द टाइम जहां पर हैमस्टर कॉम्बैट की एक
मेजर एक्यूमुलेशन जो है वो होनी चाहिए। और जब हैमस्टर कॉम्बैट जैसा कॉइन ऊपर की तरफ जाएगा तो उसी कैटेगरी के बाकी सब कॉइन्स, चाहे वो कैटेजन हो जो कि अभी इस समय पर काफी ज्यादा नीचे की तरफ है, चाहे वो डॉग्स हो जो कि अभी इस समय पर काफी ज्यादा नीचे की तरफ है, राइट, जिसमें यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्चुअली में भी बनी हुई है, इन कॉइन्स के अंदर भी उछाल देखने को मिलेगी। साथ ही साथ नॉट तो अपने आप को ऑलरेडी एक बार के लिए प्रूव भी कर चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये गया था, देन यहाँ पर एक करेक्शन ले रहा है और यहाँ पर ये आने वाले वक्त में ये भी कॉइन ऊपर की तरफ वापस जरूर जाएगा। आप इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो मूव था यहाँ पर नॉट कॉइन का, ये मूव, दिस वाज अराउंड 2.9 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैपिटल पहुंच गई थी। क्या ये कॉइन इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा? डेफिनेटली मेरे हिसाब से जब ये ऑल सीजन आएगा इसके ब्रेक होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हैमस्टर कॉम्बैट नहीं, कैटेजन, डॉग्स, नॉट कॉइन, राइट, ये सब ऊपर की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप टॉन कॉइन का जो कि जिसके इकोसिस्टम में सारे के सारे कॉइन्स आते हैं, राइट भाई, यहाँ पर इसका जो है वो कोई पुराना चार्ट यहाँ पर ओपन करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक एमएक्सी के ऊपर पुराना चार्ट है यहाँ पर, राइट। आप यहाँ पर इसका अगर मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे तो क्लियर कट हमको ये चीज समझ में आएगी कि देखिए इसके अंदर अभी जो है वो 3 वेव्स हुई है, 1 2 3, राइट। उसके बाद ये 4th वेव करेक्शन में है एंड देन इट विल गो फॉर 5th वेव जो कि यहाँ पर $9, $9.5 हो सकता है, $10-11 के आसपास। और अगर बहुत ज्यादा फोमो हुआ तो हो सकता है कि यहाँ पर $15-20 के आसपास भी शायद चला जाए, लेकिन मेरी उम्मीद है कि ये $9-10 के आसपास जाकर जो है ये रुकना चाहिए, राइट। और अगर यहाँ से जहां पर ये $3 से लेकर अगर ये $9-10 तक भी जाता है, जिसमें ये 3-4x के प्राइस पर अगर होता है, तो ये टॉन कॉइन जो कि एक बड़ा यहाँ पर ब्लॉकचेन भी है, इसका खुद का भी अब इकोसिस्टम बन गया जिसमें इतने सारे कॉइन्स आ चुके हैं। जब टॉन कॉइन पंप होगा उस समय पर इसके इकोसिस्टम के कॉइन्स को बहुत जबरदस्त पंप होने वाले हैं और उस समय पर ये जो है मैसिव रिटर्न जो है वो दे सकते हैं। जितने भी कॉइन्स हैं, हैमस्टर, कैटेजन, डॉग्स, नॉर, राइट, ये चारों के चारों कॉइन्स बहुत जबरदस्त प्रॉफिट दे सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों के साथ आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल लगा होगा और आप आज की डेट के अंदर जहां पर बिटकॉइन डोमिनेंस काफी ऊपर की तरफ है, 64 के आसपास बिटकॉइन का डोमिनेंस चल रहा है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि हम लोग 64 से 66 की डोमिनेंस भी शायद देख लें। और अगर ऐसा अगर होता भी देन देयर इज नो नीड टू वरी, क्योंकि अगर 66 तक अगर बिटकॉइन डोमिनेंस अगर जाएगी भी तो वो इस तरीके से जाएगी कि बिटकॉइन का प्राइस शूट अप कर जाएगा, राइट। ऐसी चीजों की पॉसिबिलिटी, क्योंकि बिटकॉइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है जो कि हम पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर अगर बिटकॉइन का प्राइस अगर ऊपर जाता है तो डॉलर वैल्यू में यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के गिरने के चांसेस कम होंगे, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंस थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन अल्टीमेटली जब बिटकॉइन में से पैसा निकलेगा तो वो जाएगा कहाँ? ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। और जब ऑल्ट कॉइन के अंदर जाएगा तो हैमस्टर कॉम्बैट जैसा कॉइन जिसकी इतनी बड़ी हाइप थी वो यहाँ पर जो वो शूट अप ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हैमस्टर कॉम्बैट डेफिनेटली इज गोइंग टू द मून इन द फ्यूचर एंड वेरी नियर इन द फ्यूचर। बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर जो उछाल है हैमस्टर कॉम्बैट कॉइन के अंदर आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ चाहिए सिर्फ और सिर्फ पेशेंस। और अगर आपके पास पेशेंस है तो डेफिनेटली आप हैमस्टर कॉम्बैट कॉइन के अंदर बहुत जबरदस्त प्रॉफिट जो है वो बनाने वाले हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। और आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।